हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं प्रिया जी के मेथड से 3 डॉट ब्लाउज। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेके हम फैब्रिक में मार्क करेंगे और वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और ऑन फुल की तरफ से ही 2.5 पे मार्क करके दोनों मार्क को मिला देंगे। अब हम यहाँ से बैक की लेंथ का मार्क करेंगे। जो हमारी फुल लेंथ है उसमें +1 करके और मार्क करेंगे। यहाँ हमारी लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल मार्क करना है। आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। ये फॉर्मूला 32 साइज से लेके 45 साइज तक है। यहाँ हमारी साइज़ 38 है। डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.8। जो 1 इंच हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.8 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी आर्म होल लाइन होगी। अब हमें चेस्ट पे मार्क करना है। चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 4। आपकी चेस्ट चाहे जो भी हो उसे 4 से डिवाइड करना है। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी। इसके आगे हमें मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट का फॉर्मूला भी सेम ही है, वेस्ट डिवाइड बाई 4। और आपका जो मार्जिन है, जितना आपने ऊपर मार्जिन लिया है उतना ही आपको वेस्ट में भी मार्जिन लेना है। दोनों मार्क को एक दूसरे से मिला देंगे। अंदर वाले मार्क को अंदर वाले से और बाहर वाले मार्क को बाहर से मिला देना है। हमने वेस्ट में कोई टक्स नहीं दिया है। अगर आपको टक्स देना है तो टक्स का मार्जिन छोड़ के आगे हमें मार्क करना है। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हमारा डीप नेक है तो हम शोल्डर को माइनस करेंगे। अगर आपका नेक डीप है तभी आपका शोल्डर माइनस होगा, अदरवाइज़ वो पैक नेक में होगा। तो पैक नेक का मेथड अलग है। शोल्डर माइनस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपका रेडी शोल्डर क्या है, आपका नेक डीप कितना है और आपकी नेक की शेप कौन सी है। तो हमारा नेक की शेप है राउंड और हमारे रेडी शोल्डर है 2.5 इंचज़ और हमारी जो नेक की डीप है वो हम अब निकालेंगे। तो हमारा जो बैक की बेल्ट है वो है 6 इंच। हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो है 15 इंच और हमारी बैक की लेंथ हमारी फ्रंट की लेंथ से 2 इंच शॉर्ट होती है। तो हमारी बैक की लेंथ होगी 13 इंच। 13 इंच में से हमारा 6 इंच का बेल्ट होगा। तो 13 में से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा। जो 7 इंच होगी जो हमारी नेक की डीपनेस होगी। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है शोल्डर कितना माइनस होगा। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंचज़, नेक डीप है 7 इंचज़ और हमारी नेक की शेप है राउंड, तो हमारा होगा 2.5 इंचज़। हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, तो उसमें से माइनस करेंगे 2.5 इंचज़ तो हमारा होगा 13.5 इंचज़। 13.5 इंचज़ का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.75 इंचज़। 6.75 इंचज़ में मार्क करना है और नीचे से आर्म होल लाइन पे भी 6.75 इंचज़ में ही मार्क करना है और दोनों मार्क को मिला देना है। अब हमें इस लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क कर देना है। सेंटर से हमें 0.25 बाहर की तरफ और 0.25 अंदर की तरफ मार्क करना है। पहले हमें अंदर वाले मार्क पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को 1 इंच तक नीचे ले जाना है सेंटर से। और यहाँ पे हमें 0.75 तक मार्क करना है। अगर आपका साइज़ 40+ है तो 1 इंच पे मार्क करना है। और हमें आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है।
बैक आर्म होल मार्क करने के लिए हमें बाहर वाली मार्क पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और हाफ इंच की दूरी पे आर्म होल की शेप दे देनी है। अब हमने जो शोल्डर माइनस किया था वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऑन फोल्ड की साइड। जो हमारी फुल लेंथ है वो है 15 इंच, इसमें से हमको 2 इंच माइनस करनी है, तो 1 इंच तो ऊपर से कर देंगे और 1 इंच नीचे से कर देनी है। ये माइनस करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका ब्लाउज आगे की तरफ आएगा। 2.5 इंचज़ और माइनस किया हुआ शोल्डर, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और इससे हमें हमारे नेक की डीप मार्क करना है। हमारे नेक की डीप है 7 इंचज़, तो हमें सेंटर से मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके हमारी नेक की विड्थ का मार्क कर देना है। यहाँ हमारा शोल्डर 2.5 इंचज़, इसमें +1 करेंगे तो होगा 3.5 इंचज़। 3.5 इंचज़ मार्क करने के बाद जो हमारा ऑन फोल्ड की साइड फैब्रिक बचेगा वो हमारी नेक की विड्थ होगी। उसके अंदर 0.25 प्लस करके हम नीचे की तरफ नेक में मार्क करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप इसके अंदर ½ इंच भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक बॉक्स बना के हमारे नेक की शेप दे देंगे। हमारा नेक डीप हमारी आर्म होल लाइन से थोड़ा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस करेंगे। अगर हमारा नेक 1 इंच नीचे जाता आर्म होल लाइन से, तो यहाँ पे हम ½ इंच माइनस करते। अब हम यहाँ पे फ्रंट ड्रॉ करेंगे। फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैंने बैक के वेस्ट से ही ले लिए, और इस पर हमें हमारे आर्म होल का हाफ मार्क करना है। वहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाना है और 0.25 पे मार्क करना है ऑन फोल्ड की साइड से, और इन दोनों मार्क को मिला देना है। हमारा फ्रंट नेक भी डीप है, तो यहाँ पे भी हम शोल्डर माइनस चार्ट की मदद से यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारे नेक की शेप राउंड है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, और जो हमारे नेक की लेंथ है, फ्रंट नेक की लेंथ वो है 6.5 इंचज़। तो इसके अंदर 6.5 इंच की रो में देखेंगे नेक राउंड पे, और 2.5 इंचज़ की चार्ट में। तो यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है 2 इंच। तो 16 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 इंच पे मार्क कर देना है। अब हम फ्रंट का आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल हमारा जो बैक का है वही फ्रंट का आएगा, क्योंकि हमारी चेस्ट तो वही है ना 38। तो 38 डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच करेंगे तो वही हमारा 6.8 इंचज़ आएगा। सेम जो बैक में हमारा आर्म होल है वही हमारा फ्रंट में भी आर्म होल ड्रॉ होगा। वो हम 1 इंच डाउन जाएंगे, वहाँ से हमें ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट पे मार्क करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला हमारा बैक से अलग होगा। चेस्ट का फॉर्मूला है, आपकी जो चेस्ट है प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाई 4। अगर आपका प्लस साइज है तो आप 1.5 इंच की जगह +2 इंच भी कर सकते हो। अब हमने जो शोल्डर माइनस किया था उतना ही हमें आर्म होल लाइन पे भी ड्रॉ करना है और दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर से हमें 0.25 अंदर की तरफ मार्क करना है, और यहाँ से हमें 0.75 मार्क करना है। यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करके सेंटर से 1 इंच नीचे तक आना है, और 0.75 वाले मार्क से मिलाते हुए कर्व ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा 2.5, और हमने जो शोल्डर माइनस किया है उन दोनों का सेंटर ले लेना है, और सेंटर से हमें हमारे नेक की जो लेंथ है वो मार्क करनी है। जो हमने शोल्डर माइनस किया था वहाँ से हमें ऑन फोल्ड की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन से हमें हमारे नेक की विड्थ निकालनी है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके और एक मार्क कर देना है। इस मार्क से ही 0.25 से भी कम हमको एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हमारे नेक की विड्थ है उसके अंदर +0.25 या फिर ½ इंच ऐड करके नीचे मार्क करना है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें बॉक्स बना लेना है, और हमारे नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है।
अभी हमने जो सेंटर मार्क किया था उसको हम नीचे वाली जो क्रॉस लाइन है उस पर ड्रॉ कर लेंगे, यानी उस मार्क को हम नीचे की तरफ ले आएंगे और उस मार्क से सबसे जो हमारी नीचे वाली लाइन है उससे हमें हमारी लेंथ मार्क करनी है। लेंथ में हम हमारे +1 करके मार्क करेंगे, जिसमें ½ इंच ऊपर स्टिच में और ½ इंच नीचे स्टिच में जाएगा। अब हमें एपेक्स पॉइंट मार्क करना है। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसमें +½ इंच करके मार्क करना है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमारा एपेक्स पॉइंट है 8 इंचज़, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट से ½ इंचज़ का हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। जैसे हमारा एपेक्स पॉइंट है 4 इंचज़, तो हम वेस्ट लाइन पे 3.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 से 45 तक है तो यहाँ पे टक्स लेंगे हम 4 इंचज़ का। अब हमें इन तीनों मार्क को मिला देना है। अब ये टक्स आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से हमारी जो बेल्ट निकलेगी तो ये हमारा टक्स जो है वो रेगुलर हो जाएगा। ये जो हमारा टक्स है वो हमारा माइनस हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारी वेस्ट है वो हमें मार्क करनी है। तो 3.5 इंचज़ तो हमने टक्स के इधर मार्क कर दिए और बाकी बची हुई वेस्ट हमें टक्स के आगे मार्क करनी है और प्लस मार्जिन भी मार्क करना है, जो हमने ऊपर मार्क किया उतना ही। अब हमें इन मार्क को मिला देना है। अंदर वाला मार्क अंदर वाले मार्क से के साथ जॉइंट होगा और बाहर वाला मार्क बाहर वाले लाइन के साथ जॉइंट होगा। ये पैटर्न आपको वेस्ट से काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से हम इसे माइनस कर देंगे तो ये देखो हमारी जो वेस्ट है वही आएगी। तो हमारे वेस्ट का डार्ट हो चुका है। अब हमारे जो सेंटर का डार्ट है हम वो मार्क करेंगे। तो सेंटर से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमने एपेक्स पॉइंट पे मार्क की थी वहीं से, और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ आना है। पहले हम हमारे वेस्ट का डार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उतनी ही हमारी सेकंड लाइन होनी चाहिए और हमें वहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमारी जो वेस्ट लाइन पे फिटिंग लाइन है वहाँ से हमें अब जाना है 1.25। ये सभी के लिए फिक्स है और हमारे जो डार्ट पे मार्क किया था उसको मिला देना है। हमारे जो सेंटर से हमें ½ इंच ऊपर जाना है। हमारे टक्स की जितनी लाइन ये है उतनी ही लाइन दूसरी भी होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें मार्क कर देना है। अब हमारा आता है सेंटर का डार्ट। तो यहाँ से हमें 0.75 ऊपर जाना है और जो हम 1 इंच अंदर आए हैं वहाँ से हमें इसे मिला देना है। इसमें भी यही प्रोसेस है, जो हमें पहले वाली लाइन है उतनी ही हमारी दूसरी लाइन भी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना ही डिफरेंस आएगा। यहाँ हमारे 2 डार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो देखना है। तो हमारे जो आर्म होल से हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ हमारी चेस्ट है 38 इंचज़, तो हमारा टक्स आएगा यहाँ पे 1.5 इंचज़ का। 1.5 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करके हाफ लाइन के एक तरफ और हाफ लाइन के एक तरफ मार्क करना है। अब जैसे कि हमको ये टक्स लेके कहाँ तक जाना है, तो इसके लिए जो हमारा टक्स है 1.5 इंचज़ का, उसमें ½ इंच प्लस करके अपेक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है। तो हमारा 2 इंच यहाँ पे हो जाएगा। बस यहीं तक हमको हमारे दोनों लाइन को मर्ज करना है। आर्म होल का जो ये टक्स है 1.5 इंचज़ का, तो ये 32 साइज़ से लेकर 45 साइज़ तक है। अगर आपका साइज़ 45 प्लस है तो आपका यहाँ पे जो टक्स होगा वो होगा 1.75 का। यहाँ हमें दोनों लाइन को चेक कर लेना है कि इक्वली है कि नहीं। अब यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की जो लेंथ है वो हमारी है 2.5 इंचज़, तो हम 2.5 इंचज़ पे ही मार्क करेंगे। यहाँ से हमें टक्स को चेक कर लेना है कि हमारा टक्स बराबर है कि नहीं। यहाँ से भी हम 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे और फिटिंग साइड से भी हम 2.5 इंचज़ पे ही मार्क करना है। अब इन सभी मार्क को मिला लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ हमारे टक्स की लेंथ 3 इंचज़, इस साइड भी हमारे टक्स की लेंथ 3 इंचज़, लेकिन इसके अंदर जो हमारे स्टार्टिंग में हमने ½ इंच स्टिचिंग का ऐड किया था नीचे की साइड में वो है, तो उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन हम जो
बेल्ट है वो अलग से कट करने वाले हैं, और जो ये हमारी बॉडी का पार्ट है वो यही रहने वाला है। इसलिए हमारी बेल्ट छोटी होगी, ताकि हम उसको अदर कपड़े पे मार्क करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ हमारा 1/2 इंच जो स्टिच का था वो हमने यहाँ दे दिया है, क्योंकि हमारा जो ऊपर बॉडी का पार्ट है वो हमारी बेल्ट से अटैच होने के लिए उसको 1/2 इंच फैब्रिक की ज़रूरत होगी। और बेल्ट का जो 1/2 इंच होगा जो वो हम अदर कपड़े पे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, तो उससे वो इस बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। अब हमें किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस हमारे बेल्ट वाले पार्ट को ट्रेस कर लेना है, जिससे कि हम आगे बेल्ट कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े पे जो हमने मार्क किया है उसको हम कट टू कट कर लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब हम यहाँ से अपने हमारे फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। पहले हमें बेल्ट को कट करना है। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और जो हमने फैब्रिक पे ट्रेस की थी बेल्ट, उसे एज इट इज़ रख लेना है। ट्रेस किए हुए पार्ट को रखने से पहले ध्यान रहे कि हमें जो ये क्रॉस में जा रहा है इसे क्रॉस में जाने देना है। बस नीचे से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमें स्ट्रेट रखना है। इसके नीचे की साइड में तो हमारा 1/2 इंच स्टिच का है, लेकिन ऊपर की साइड में हमें इसमें ऐड करना है 1/2 इंचेस। हमारा जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर हमें जो हमारा टक्स है उस पर पिन लगा लेनी है, और हमारी जो बेल्ट की लेंथ है उसे मार्क करने के लिए रख लेना है। तो हमारी बेल्ट की लेंथ यहाँ तक आ रही है, तो मार्क करके और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जितनी हमारी बेल्ट की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें 2.5 इंचेस मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और वेस्ट से हमारी जितनी वेस्ट थी उसमें हमारा मार्जिन ऐड करके मार्क कर देना है। बेल्ट के ऊपर के साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमारे स्टिच में चला जाएगा। जब हम बॉडी को बेल्ट से अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारी बॉडी में जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो, और 1/2 इंच जो अब हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा लिया है, ये दोनों चले जाएंगे। और जो हमारे बेल्ट की लेंथ है 2.5 इंचेस वो ही रहेगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे दोनों तरफ चली जाएगी। हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेना है।
अब हमारे जो फ्रंट का और हमारे जो बेल्ट का जो स्टिच में जाने वाला उन दोनों को फोल्ड करके और हमें यहाँ पे एक पिन लगा देनी है, जिससे कि हम हमारी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमारे बैक पार्ट को भी कट कर सकें। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसके ऊपर हमारे फ्रंट पार्ट को रखना है। लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। हमारी लेंथ यहाँ एकदम बराबर आ रही है। यहाँ से हम इक्वली लेंगे और जो हमारा सेंटर पार्ट है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाते हुए लाइन को मिला देनी है और कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट भी फिनिश हो चुका है। हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट ना कट करें, बैक पार्ट ही कट करना है। हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है और हमारी लेंथ है 12 इंच, तो हम यहाँ पे रखेंगे 13 इंच। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। यहाँ मैंने बेसिक स्लीव्स का फर्मा रेडी करके रखा है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसे रखेंगे और एज इट इज इसे ड्रॉ कर लेना है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है उसको यहाँ पे मेजर करना है। 1/2 इंच हमें यहाँ पे स्टिच का छोड़ देना है। उसके बाद हमें 1-1 इंच दूरी पे इसको मेजर करते रहना और मार्क कर लेना है। इसी तरीके से फ्रंट का भी 1/2 इंच हमें छोड़ देना है और जो हमारा ये टक्स है आर्म होल का, इस पे पिन लगा लेनी है। 1/2 इंच स्टिच का छोड़ देना। उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल पे इसको मेजर करना है और इसका भी मार्क कर लेना है। यहाँ दोनों मार्क हमारे बराबर आ रहे हैं। जो हमारे स्लीव्स की मोहरी है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस मार्जिन ऐड कर देना है। ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन ऐड है और यहाँ पे बाहर वाली लाइन से बाहर वाली लाइन को मिला देना है और इसे कट टू कट कर लेना है। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की कटिंग रेडी हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।